नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि लगातार जिस तरह से 32 दिनों से आशा कार्यकर्ता लगातार पूरे राज्य में धरना दे रही है और आज सासाराम कलेक्ट्रेट गेट के सामने देख सकते हैं कि आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा हजारों संख्या में आकर यहाँ धरना दिया जा रहा है और यहाँ ये लोग अपनी मांगों के लिए लगातार डीएम कार्यालय आकर डीएम साहब के पास ज्ञापन भी सौंपेंगी। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी संख्या में पूरे राज्य में धरना दिया जा रहा है और आज आशा कार्यकर्ता डीएम कार्यालय में घेराव करने के लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में अपनी मांगों को लेकर पहुंची हुई है और काफी जो आशा कार्यकर्ता है काफी उग्र है। देख सकते हैं कि किस तरह से बिहार सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी लगा रही है और बिहार सरकार होश में आओ की नारे लगाया जा रहा है। साफ तौर पे आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में और 2025 विधानसभा चुनाव में हम लोग तेजस्वी और चाचा भतीजे की सरकार को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे अगर हमारी बातों को नहीं सुना गया तो। आइए हम बात करते हैं आशा कार्यकर्ताओं से। डीएम को हम लोग घेराव करने के लिए यहाँ पर आए हैं कि ये भी कुछ जा करके बोले सरकार से तेजस्वी से कि हाँ आशा ऐसे आई है हम लोग को घेराव की है उनका मांग कुछ पूरा किया जाए। यही ना हम लोग कहेंगे इनसे डीएम सर से। डीएम सर को सोचना चाहिए कि इतना दिन से ऐसे ही काम कर रही है आशा तो उनको कुछ करना चाहिए। बताइए हम लोग को क्या है, कुछ भी नहीं है। 1 रुपया भी हम लोग का जोड़िए तो नहीं पड़ता है। जितना रात दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं हम लोग का कभी भी छोड़कर छोटा छोटा बात छोड़कर आते हैं। हम लोग का प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग के मानदेय चाहिए 10,000 रुपया। कहाँ से आई हैं? दासगढ़ पंचायत से आए हैं। देखिए ये बोलेंगी हम लोग 52 तरह के काम कर रहे हैं और सरकार प्रसादी की तरह हम लोग का पैसा देता है और हम लोग को प्रसादी नहीं चाहिए। इसको हटा के और हमको मानदेय चाहिए, प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। सरकार हम लोग को 10,000 मानदेय कर दे, हम लोग को यही चाहिए। अगर नहीं देता है तो यह हड़ताल एकदम इससे भी ज्यादा भयंकर चलेगा, चलते रहेगा। लगातार महीनों दिन से आप लोग धरना दे रही है, क्या लग रहा है सरकार माने की बात? सरकार के मानने पड़ेगा हम लोग के बात। हम लोग 1 महीना 2 दिन से हड़ताल पर है। हम लोग के गूंगी बहरी सरकार हो गया है। हम लोग के कुछ बातें सुन नहीं रहा है ना कुछ हम लोग के बातें अभी आवाज उठा रहा है। हम लोग लेके रहेंगे सरकारी कर्मचारी हम लोग को घोषित करें और हम लोग के 10,000 मानदेय करें। क्या करें सरकार गूंगी बहरी हो गई है, सरकार गूंगी बहरी दोनों हो गई है। ये आज 32 दिन हो गया हम लोग का हड़ताल के ला। अभी सरकार के जुई नहीं रहना है कि हम लोग के बारे में कुछ बोले। हम लोग नहीं करेगा, 10,000 नहीं करेगा तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। आने वाला चुनाव है 2024 में, इसको किस नजरिए से देख रही है? नीतीश के कुमार पैसा है, आशा के पास वोट है तो कभी भी उनको नहीं जीतने देंगे। हम लोगों को इतना शक्ति है कि उनका लड़कर दिखाएंगे, एकता बनाकर दिखाएंगे। अगर है उनका आने वाली चुनाव है ना तो अगर नहीं सुनते हैं, कान बंद किए हैं तो अच्छा तरह से उनको का घड़ी लिखा हुआ है, अच्छा तरह से उनको निकालना, उनको हारना है, किसी भी हालत में हारना है। नहीं उनको जीतने देंगे, नहीं तो उनको हमारी आवाजें सुननी पड़ेगी, कानों को खोलनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री को सपना देख रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री अब नहीं बनेंगे। तेजस्वी जब बोले थे कि हम लोग अगर प्रधानमंत्री हम हो जाएंगे तो पहले आशा वर्कर को वेतन देंगे, लेकिन एकदम झूठा है, एकदम चंडाल है। हम लोग के कुछ भी नहीं किया, हम लोग सब बनकर बैठ गए लेकिन हम लोग के कुछ भी नहीं अब तक सुनवाई किया। पहला बार बोला था कि आशा दीदी लोग के हम लोग पहला घोषित सरकारी करेंगे। साफ तौर पे इन लोगों से मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कौन कौन से मांगों के लिए लगातार आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है। हम लोग सरकारी कर्मचारी घोषित कीजिए और हमको वेतन दीजिए, प्रोत्साहन राशि को हटा दीजिए। हम लोग प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए, हम लोग को वेतन चाहिए। सब बड़ा लोग अपने बच्चा को बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, आशा का लड़का खाना पीना रोता है, स्कूल पर अनपढ़ बनकर घूमता है, क्या आशा को पेमेंट नहीं चाहिए? लगातार आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को मान रही है? क्यों नहीं सुनेगी? सुनेगा तो चाहिए उसको, अब नहीं सुनेगा तो कब सुनेंगे? अब मास्टर जा रहा है कंटेंट बना करके अपना मोबाइल देख रहा है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन सरकार हमको बात क्यों नहीं सुनेगी? हम लोग का बच्चा छोड़ करके, अपना घर के काम काज छोड़ के, अपना पति छोड़ करके हम लोग दर का ठोकर खा रहे हैं। सरकार क्या बोल रही है? लगातार जिस तरह से आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है और आज आपके समर्थन में इस बैनर तले उतरना पड़ा है, क्या कहिएगा? समर्थन में उतरना पड़ा इसलिए महासंघ को कि सरकार हमारी बात को नहीं मान रही है
हम लोग 12 जुलाई से ही आंदोलन पर डटे हुए हैं और सरकार हमारी बातों को अनसुना कर रही है, अनदेखा कर रही है। इसलिए हमें विवश होकर महासंघ गोपगुट नहीं, हमें मजबूर होकर महासंघ गोपगुट के साथ हमें रोड पे उतरना पड़ा। यहाँ पर भारी संख्या में आपके संगठन के तल बैनर तले आशा पहुंची हुई है और आप लोग समर्थन में खड़े हैं, क्या कहिएगा? देखिए, आज लगभग 1 महीना से जो आशा कार्यकर्ता संघ है अपने विभिन्न मांगों को लेकर के हड़ताल पर डटी हुई है। ये बिहार सरकार इतना भी उनको शर्म नहीं है और न फुर्सत है कि हमारे ही कार्यकर्ता जो सबसे निचले स्तर पर, जमीनी स्तर पर कार्य करती हैं, उनके जो डिमांड है, उसको जो जायज डिमांड है, जायज डिमांड के लिए ये 1 महीना से हड़ताल पर हैं और इनको कोई बुलावा तक नहीं आ रहा है, इनको कोई पूछ तक नहीं रहा है। लास्ट में, अंत में आ करके हम लोगों को बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा और हम लोग इनके समर्थन में आज एकजुटता प्रदर्शन हम कर रहे हैं इनके समर्थन में। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर आशा कार्यकर्ता पहुंची हुई है और देख सकते हैं कि साफा मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कलेक्ट्रेट गेट के सामने हजारों की संख्या में आशा कार्यकर्ता देख सकते हैं कि बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगा रही है और बिहार सरकार होश में आओ के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहिएगा? लगातार आप लोगों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या सरकार आपकी बातों को सुन रहा है? हम लोग मांग कर रहे हैं, सुने या न सुने, लेकिन सुनेगा क्यों नहीं, सुनना जरूर है। इसलिए कि हम लोग 42 काम को करते हैं, यानी टीबी के मरीज को हम लोग दवा खिलाते हैं, डिप्रोसी के मरीज को हम लोग दवा खिलाते हैं, जो कि घर परिवार से भी ठुकरा दिए जाते हैं, वैसे मरीज को हम लोग अपना कर उनका इलाज कराते हैं, समय समय पर दवाइयाँ देते हैं। हम लोग की बीमारी बहुत ज्यादा है, ऐसे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि लगातार अपने मांगों के लिए जो आशा कार्यकर्ता है, देख सकते हैं कि जो डीएम कार्यालय है उसके कैंपस में अंदर घुस चुकी है और काफी इन लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है और साफ तौर पे सरकार के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रही है और साफ तौर पे लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा लगातार अपनी मांगों के लिए धरना दिया जा रहा है, मगर फिर भी सरकार के द्वारा हम लोगों को कुछ सुना नहीं जा रहा है। इसीलिए हम लोगों के द्वारा लगातार सरकार के खिलाफ धरना दिया जा रहा है और देख सकते हैं कि भारी संख्या में आशा कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर सासाराम जो कलेक्ट्रेट गेट है यहाँ पर पहुंची हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या बिहार सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा इनकी बातों को माना जाता है या नहीं माना जाता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।